तुम काहे को जा रहे हो हनुमान चालीसा पढ़ने? तो अवैध मस्जिद में मतलब वैध हो जाएगी तेरे हनुमान चालीसा पढ़ने से? पढ़ना है तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, मंदिर है इतने सारे, वहाँ काहे को नहीं पढ़ते हो? मंदिरों में पढ़ते नहीं हो, घर पे पूजा होती नहीं है। खुद कांग्रेस चोर रही है, जब चोर रही तो फिर भाजपा वाले डकैत आ गए। तो ये चोर और डकैतों की जो हालत है ना, अब ये सारे के सारे वही हैं, एक ही है। अब इनका अनिरुद्ध सिंह है विधायक हिमाचल से, वही बदतमीजी कर रहा, वही मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा, कह रहा पता नहीं कहाँ से रोहिंग्या आ गए। अबे रोहिंग्या आ गए क्या आ गए, कल इतने सारे जमाती आ जाते हैं, जमाती तो आएंगे इबादत करने, इबादत का है तो इबादत नहीं करेंगे लोग, जो मस्जिद के आगे बैठ देंगे वहाँ बताओ हनुमान चालीसा करेंगे। अगर कोई अच्छे लोग आ जाए, अच्छे क्रांतिकारियों की सरकार आ जाए हम जैसे लोगों की, तो इनके लिए स्पेशल काल कोठरियाँ बनवा देगा मंदिरों जैसी, और 24 घंटे हनुमान चालीसा का पाठ करवाएगा। 50 साल देश को गुमराह कर दिया इन्होंने, 50 साल लोगों को जीने नहीं दिया। अब एक और नई मस्जिद है, ये मस्जिद को तोड़ेंगे नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। काय का सेकुलर है बताओ तो सही है? कभी तो कहते जनेऊधारी हैं राहुल जी, कभी कुछ हैं, कभी ब्राह्मण। अब एक बात बताओ, तुम बताओ तो सही हो क्या? वो चाहती नहीं दलित पिछड़े मुसलमानों का भला हो। कांग्रेस और भाजपा में अंतर ही क्या है? कुछ नहीं है कोई अंतर। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये पहले सोचना चाहिए कि ये मस्जिद कितने साल पुरानी है। 80 वर्ष हो गए इस मस्जिद को, और जो लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं या नौटंकी कर रहे हैं, मुझे लगता है वो भी पैदा नहीं हुए थे, उनके बाप भी पैदा नहीं हुए थे जबकि ये मस्जिद है, और वो लोग बता रहे हैं कि अभी अवैध है अवैध है। कुछ लोग तो ऐसे नमूने जो जाके वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई ये मंदिर इतने सारे हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? अयोध्या जाके हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ते हो? और जो मैं सबसे एक और बात बताना चाहता हूँ कि भाई जो भी धर्म के, जो आपने देखा होगा 4 शंकराचार्य हैं इस धर्म में, आज तक आपने चारों शंकराचार्यों को कभी भी राजनीतिक भाषण देते हुए नहीं देखा होगा, किसी पार्टी के प्रति, किसी समाज के या किसी समुदाय के प्रति खिलाफ बोलते हुए नहीं देखा होगा। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो धर्म की जानकारी रखते हैं, उन्हें पता है जो धर्म के जानकार हैं वो कभी भी किसी भी धर्म या मजहब पे सवाल नहीं उठाएंगे। और ये कौन है? उठाई गिरे हैं। कौन है ये? उठाई गिरे चिल्लर खटमल हैं जो हिंदुत्व के नाम पे आतंकवाद फैलाते हैं। ये वो लोग हैं। कुछ ऐसे भी बात, कार्रवाई क्यों होगी भाई? छोड़ रखे ना चिलगोंजे, क्योंकि ये पता है सरकार जो है ना शिक्षा दे सकती, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार, ना सुरक्षा, और ना बहन बेटियों की इज्जतें बचा सकती, और ना महंगाई पर कंट्रोल कर सकती। ये देश के महकमों को बेचने का काम कर रही है। चाहे किसानों की ज़मीन हो, उस पर भी निशाना था। आपने देखा 3 काले कानून के खिलाफ हम लोग पूरे 13 महीने रहे किसानों के साथ, और हम स्वयं किसान हैं। उसमें हमने आंदोलन किया। बहन बेटियों का देखो आंदोलन, जो महिला खिलाड़ियों के साथ शोषण हुआ उस पर भी कोई न्याय नहीं मिला, उसके लिए भी हमने आंदोलन किया जंतर मंतर पे। वहाँ क्या कार्रवाई हुई? तो जो देश की जो मूलभूत जन सुविधाएँ हैं, जो देश के बच्चों को, बेटियों को आगे बढ़ा सकती है, उस पर इनका ध्यान नहीं है। आप देखो भाजपा के पदाधिकारियों ने कैसे बलात्कार करा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, 2 आरोपियों को जमानत भी दे दी। तो इनके घर पे बुलडोजर चलाने वाला कोई नहीं है। तो की जनता तो परेशान है ना। आपने वीडियो नहीं देखी कि हमें डर लगता है, भीड़ आ जाती है, शुक्रवार में इतनी भीड़ होती है। भाई काय का डर लगता है मुझे बताओ यार? कहीं चले जाओ, मैं एक बात बताओ, धर्म के हिसाब से चले जाओ। है भाई, आप वैष्णो देवी जाते, क्या वहाँ लोग नहीं जाते? जत्थे के जत्थे जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, आप कहाँ नहीं जाते बताओ? अमरनाथ जाते हैं, तो सब जाते जत्थे। अगर ये जमात वाले यहाँ आते हैं तो क्या दिक्कत है भाई? सबको अधिकार हो, हमारा संविधान देता है इसकी आज़ादी। हर धर्म, हर मजहब, हर पंथ, हर संप्रदाय को सबको आज़ादी देता है अपना अपना पूजा पाठ करने की, भजन कीर्तन करने की, अजान करने की, वजू करने की, ये सबको अधिकार देता है। तो अगर सरकार या उसमें सत्ता हो या विपक्ष हो, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं देश के अंदर चाहे विपक्ष है चाहे पक्ष है, जो मस्जिद के आगे बैठ देंगे वहाँ बताओ हनुमान चालीसा करेंगे। अगर कोई अच्छे लोग आ जाए, अच्छे क्रांतिकारियों की सरकार आ जाए हम जैसे लोगों की, तो इनके लिए स्पेशल काल कोठरियाँ बनवा देगा मंदिरों जैसी, और 24 घंटे हनुमान चालीसा का पाठ करवाएगा। बीजेपी की जहाँ सरकार होती है वहाँ कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, और वहाँ ये नारे लग रहे हैं कि मुल्ले उल्ले नहीं चलेंगे। नहीं भाई साहब देखिए, उल्ले मुल्ले कुछ नहीं है। और यही वजह कि कांग्रेस ने तो मंदिर का ताला खुलवाया था बाबरी के, है वो खुलवाया, इन्होंने आंदोलन किया, ये उसमें राजनीति करी। 50 साल देश को गुमराह कर दिया इन्होंने, 50 साल लोगों को जीने नहीं दिया। अब एक और नई मस्जिद है, ये मस्जिद को तोड़ेंगे नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसमें राजनीति करेंगे। हाँ तो भाई ये मस्जिद को तोड़ेंगे नहीं, राजनीति करेंगे। 50 साल देश को इसमें लगा, काम खत्म देश का। और जब तक देश बधुआ गुलाम बन जाएगा, जो देश के भारतवासी हैं, चाहे दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, जब तक गुलाम हो जाएंगे बधुआ, और ये जो कहते हैं झोला उठा के ये देश बेच देंगे। हैं कौन सा सेकुलर? काय का सेकुलर है बताओ तो सही है? कभी तो कहते जनेऊधारी हैं
हैं राहुल जी, कभी कुछ हैं कभी ब्राह्मण। अब एक बात बताओ, तुम बताओ तो सही हो क्या है? कोई किसी का नेता, कोई ब्राह्मणों का, कोई ठाकुरों का, कोई किसी का, कोई दलितों का, किसी मुसलमानों का। अब एक बात बताओ, देश का नेता है कोई? राष्ट्र का नेता है कोई? कोई नहीं है। सबने दलाली करनी जात पात के नाम पर, वही जात बांटने वाले, वही जातियों को गालियां देने वाले। तो राहुल जी संविधान लेके चल रहे हैं, तो अगर गैर संवैधानिक काम कोई कर रहा है तो उस पर उनकी सरकार कार्रवाई कहाँ संविधान लेके चल रहे हैं बताओ ना। राहुल गांधी जगह जगह दिखा रहे हैं ना। कौन सी जगह? क्या लाल किताब लेके? लाल किताब का कौन सा संविधान है? लाल तो संविधान ही दिखाई नहीं देता मुझे। लाल शपथ लेते हुए भी लाल वाला संविधान। अरे शपथ कहीं नहीं, देश तो लपट में। अगर यही लोग ठीक होते तो ये क्यों आते भाई? ये खुद कांग्रेस चोर रही है, जब चोर रही तो फिर भाजपा वाले डकैत आ गए। तो ये चोर और डकैतों की जो हालत है ना, अब ये सारे के सारे वही हैं, एक ही है। अब इनका अनिरुद्ध सिंह है विधायक हिमाचल से, वही बदतमीजी कर रहा, वही मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा, कह रहा पता नहीं कहाँ से रोहिंग्या आ गए। अबे रोहिंग्या आ गए क्या आ गए? कल इतने सारे जमाती आ जाते हैं, जमाती तो आएंगे इबादत करने। इबादत का है तो इबादत नहीं करेंगे लोग? है वहाँ बैठेंगे या तेरे घर में आके रोटी खाएंगे? नारी नल्ले पाए बता, तू बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। मोहब्बत की दुकान में कौन से मोहब्बत की दुकान? राहुल गांधी। अरे भाई दुकान किसको कहते हैं? दुकान होती है चलाने के लिए, है ये दुकान चला रहे हैं, मतलब कि दुकान चलाने वाले हैं। देश चलाना अलग बात है, दुकान जब। मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत हम जैसे करते हैं, हम जैसे प्रेम करते हैं, मोहब्बत हम करते हैं, क्रांतिकारी देशभक्त हम हैं, हमको दुकान नहीं चला रहे। इन्हें मोहब्बत इस जगह नहीं, ये दुकान चला रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। इन्हें किसी से प्यार नहीं, ना कुर्सी से प्यार है, सिर्फ कुर्सी के लिए काम है। नहीं वरना पूरा देश झंडू बाम लगा रहा खोपड़ी में, कहाँ से आ गए? 70-80 साल से सबको झेल रहे कांग्रेस और भाजपा को, मगर लोगों की समझ नहीं आ रही। हिंदू मुसलमान ये दोनों ही बोल रहे हैं, एक धर्मनिरपेक्षता, एक कट्टरता। इन्होंने पक्ष भी इनका, विपक्ष भी इनका। और जो हक अधिकार की बात कर दे वो आतंकवादी, देशद्रोही है, लुटेरा, ये सब ये कह देंगे। उन्हें कह देंगे ये देश का ही नहीं है। और जिनका देश है वो देश के लिए मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मुसलमान क्या मांग रहे भाई? इनसे नौकरी नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे। और मगर ये परेशान है, ना नौकरी मांगते ना छोकरी मांगते, बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं वो भी नहीं करने दे रहे। और इबादत कर रहे तो कह रहे ये कहाँ से आ गए भाई? और तुम काहे को जा रहे हो? तुम काहे को जा रहे हो हनुमान चालीसा पढ़ने? तो अवैध मस्जिद में मतलब वैध हो जाएगी तेरे हनुमान चालीसा पढ़ने से? पढ़ना है तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, मंदिर हैं इतने सारे, वहाँ काहे को नहीं पढ़ते हो? मंदिरों में पढ़ते नहीं हो, घर पे पूजा होती नहीं है। आप देश मंदिर मस्जिद के अनुसार ही चलेगा, उसी के रास्ते से। ठीक है, मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं है इस देश में। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, है सबको अधिकार देता है ये देश का संविधान, सबको सुरक्षा प्रदान करता है। अगर इनके खिलाफ इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, चाहे कोई भी है, वो देश के आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, उग्रवादी हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कौन उठाएगा आवाज़? इस देश की आवाम, क्योंकि देश की आवाम देश की सबसे बड़ी अदालत है, जनता की अदालत सबसे बड़ी है। चाहे आज सुप्रीम कोर्ट है, बिल्डोजर बाबा बनते थे, सुप्रीम कोर्ट की समझ में आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये असंवैधानिक है बिल्डोजर चलाना, तो तुरंत बाबा के बिल्डोजर की नसबंदी कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं ये नहीं चलेगा। अब कह रहा है जी इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। अबे इच्छा शक्ति ये बिल्डोजर चलाने, मकान तोड़ने के लिए, घर तोड़ने के लिए तेरी इच्छा शक्ति है? आशियाने ख़त्म करने, आशियाने बनाने होते हैं। तू बता किसको रोजगार के लिए इच्छा शक्ति तेरी कितनी थी? शिक्षा के केंद्रों के लिए इच्छा शक्ति कितनी थी? है और तुम्हारे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए शिक्षा कितनी थी? है इच्छा शक्ति बता। और बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए बिल्कुल इच्छा शक्ति नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और जो महंगाई पे कंट्रोल करने की तेरी कोई इच्छा शक्ति नहीं है। और कहीं ना कहीं मस्जिदों को, मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके टारगेट करना। आप देख लो अभी क्या पहले पिछले दिनों क्या हुआ था, नासिर जुनैद का मामला, भाई जिंदा जला दिया तुमने। अभी गौ तस्करी के नाम पे एक ब्राह्मण युवक को मार दिया, पकड़े गए तो कहले हमने सोचा मुसलमान, तो मुसलमान क्या है? भेड़ बकरी है का? मुसलमान इंसान नहीं है, देश का नागरिक नहीं है? तो कहीं ना कहीं ये संविधान के खिलाफ चल रहे हैं। ये इन्होंने ही तो छोड़ रखे, उठाई गिरे लुच्चे लफंगे है जो कहीं ना कहीं लोगों को बदनाम कर रहे हैं, बहन बेटियों को। और न्याय दिलाओ, बहन बेटियों को दिलाओ ना। वहाँ कोई नहीं बोलता, ना योगी बोलता, ना मोदी बोलता, कोई नहीं बोलता। जब मणिपुर में निर्वस्त्र दौड़ाया जाता है एक सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को, बुलंदशहर में जाइए पिंकी लोधी का बलात्कार कर हत्या कर दी जाती है। अभी फरुखाबाद में देखिए कितनी दलित बच्चों को पेट से लटका के मार दिया। उससे पहले बदायूं में, और फिर वो देखो किसानों पे कैसे गाड़ियाँ चलाई इसने लखीमपुर खीरी में, है उसके ऊपर कौन बिल्डोजर चलाएगा भाई? कांग्रेस भी तो बीजेपी के रास्ते चलने लगी ना। कौन सी कांग्रेस? कांग्रेस तो है ही उसी मानसिकता की यार, चलने क्या लगी? वो तो वही है, वो चाहती नहीं दलित पिछड़े मुसलमानों का भला हो। कांग्रेस और भाजपा में अंतर ही क्या है? कुछ नहीं है कोई अंतर। काहे की हिस्सेदारी? काहे की हिस्सेदारी तो भाजपा से कर रहे हैं कि अब तो भाई 10 साल हो गए, 10 साल हमें भी दो, ये हिस्सेदारी है उनकी। हैं अपनी हिस्सेदारी के लिए घूम रहे, देश के लोगों की हिस्सेदारी नहीं है।
इस देश की जनता सुरक्षित है। इसलिए कहीं ना कहीं मुसलमान तो दीवाना है है कांग्रेस का। काय का दीवाना, कहीं ने दीवाना ही माना। बीजेपी को हराना। अरे कोई मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, कोई गुलाम नहीं है। ये बनाते हैं खुद, ये डराते हैं मुसलमानों को कांग्रेसी कि आओ हमारे पास। कोई दीवाना, कोई मुसलमान गुलाम नहीं है, कभी गुलामी नहीं करता कोई भारत का लोग, पर गुलामी करवा रहे हैं ये मेन चीज़ों पे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ख़त्म कर रहे हैं। जब रोजगार ख़त्म करेंगे तो भुखमरी के दौर में होंगे, तभी तो अद्दा पौआ बोतल बांट के गुलामी कर रहे आते हैं, पैसा बांट के। तो बेचारा जो भूखा मर रहा होगा तो वो तो मजबूरन करेगा। तो इसलिए भूखा नंगा बनाने का काम कर रहे हैं भारत को, और यहाँ के शिक्षा स्वास्थ्य केंद्र बंद कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो भारत की थी उनको बंद किया जा रहा है। लघु कुटीर उद्योग बंद कर दिए इन्होंने पॉल्यूशन के नाम पे। तो इस देश की असली उन्नति छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग थे, उनको बंद करा और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया ताकि विदेशी यहाँ आके स्थापित हो जाए और इस देश को बदुआ गुलाम बना दें। मगर हम गुलाम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।